बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I am Humaira Arshad and today I will discuss with you switch statement. जैसे कि लास्ट ट्यूटोरियल में भी मैंने आपको स्विच स्टेटमेंट के बारे में बताया, आज भी हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन बता दूं कि इसमें हम यूज़र से लेटर अल्फ़ाबेट इनपुट करवाएंगे। और जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो ग्रेड्स हैं उनमें ABCDEF ये हमारे पास जो है वो बेसिक ग्रेड्स होते हैं और इनके अगेंस्ट ही हमारा रिज़ल्ट शो होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, केसेस बनाएंगे। ऐसे कि आप लोग फेमिलियर हैं, स्विच स्टेटमेंट में केसेस बनते हैं और मल्टीपल जो हमारे पास केसेस बन रहे होते हैं, मल्टीपल सिचुएशन बन रही होती है, उनमें से किसी एक सिचुएशन, किसी एक केस को हमने रन करवाना होता है। तो यहाँ पर बेसिक पर्पस ये है कि यूज़र से हमने कोई भी लेटर इनपुट करवाना है, ठीक है। अल्फ़ाबेट A to F कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़र एंटर करेगा और उसके अगेंस्ट हम उसको ग्रेड बता देंगे। सपोज़ के अगर हमारा यूज़र A ग्रेड एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट हम उसको उसका जो होगा GPA कह लो या कुछ भी जो उसका ग्रेड होगा वो 4 डिस्प्ले करवाएंगे। अगर B एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट हम उसका ग्रेड 3 डिस्प्ले करवाएंगे। अगर C एंटर करता है तो C ग्रेड के अगेंस्ट वैल्यू 2 डिस्प्ले होगी। इसी तरह अगर यूज़र D अल्फ़ाबेट एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट जो हमारे पास ग्रेड वैल्यू होगी वो 1 होगी। और अगर हम जो यूज़र है वो F एंटर करता है तो F तो टोटली फेल होता है। तो यहाँ पर इसका पर्पज़ ये होगा कि हमारे पास ग्रेड वैल्यू 0 है। अब ये है कि यहाँ पर हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है और उसको देखते हैं कि किस तरह से इस प्रोग्राम को हमने रन करवाना है। तो एज़ यूजुअल प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज आएंगी और हेडर फाइल आएगी। उसके बाद हम नेम स्पेस ऐड करेंगे और प्रोग्राम की मेन बॉडी बनाएंगे। मेन बॉडी के साथ ही हम कर्ली ब्रैकेट्स ऐड कर देते हैं और कर्ली ब्रैकेट इंडिकेट करती है कि यहाँ से मेन प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर हमने G पॉइंट यानी ग्रेड पॉइंट, यहाँ पर आप कुछ भी वट GP खाली या GPA लाइक इस तरह से भी आप वेरिएबल ले सके और इट्स योर ऑन चॉइस। तो यहाँ पर मैंने G पॉइंट जो लिया उसकी डाटा टाइप फ्लोट रखी और उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल लिया लेटर ग्रेड और इसकी डाटा टाइप 4 रखी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हमने यूज़र से अल्फ़ाबेट या करैक्टर इनपुट करवाना है, यानी कि A ग्रेड पे क्या वैल्यू होगी। अगर A है तो फिर उसके अगेंस्ट क्या वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। अगर वैल्यू B एंटर करता है तो B के अगेंस्ट हमने क्या वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवानी है। दैट्स वाई हम यहाँ पर 2 वेरिएबल लेंगे, एक लेंगे G पॉइंट और दूसरा लेंगे लेटर ग्रेड। अब यहाँ पर G पॉइंट लेने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम हर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लाइक A to F जो अल्फ़ाबेट होंगे उनके अगेंस्ट वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। तो ग्रेड की वैल्यू स्टोर करने के लिए हम G पॉइंट यूज़ करेंगे और लेटर ग्रेड हम यूज़र से वैल्यू यानी कि कोई भी अल्फ़ाबेट एंटर करवाने के लिए लेटर ग्रेड वेरिएबल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या किया, सी आउट यानी हम मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, यूज़र को दिखाना चाह रहे हैं एंटर अ लेटर ग्रेड। तो यहाँ पर हम जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखिएगा कि हमें मॉनिटर स्क्रीन पर ये इनपुट दिखाई देगी, इनपुट अ लेटर ग्रेड। और नेक्स्ट सीन फंक्शन आपको पता है कि जो भी वैल्यू हमने यूज़र से गेट की उसको हमने लेटर ग्रेड वैल्यू में जाके वेरिएबल में जाके स्टोर कर दिया। एज़ यूजुअल यू नो वेरी वेल स्विच कीवर्ड आएगा, उसके बाद ओपन ब्रैकेट और यहाँ पर एक्सप्रेशन लाइक यहाँ पर जो भी यूज़र अल्फ़ाबेट एंटर करेगा वो यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये मेरे पास केसेस बने हुए हैं, इन केसेस में 1 बाय 1 मैच करेगा। लाइक अगर तो यहाँ पर A ग्रेड एंटर किया है तो A ग्रेड के अगेंस्ट जो वैल्यू होगी वो हमें मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, प्रोग्राम ब्रेक।
ये आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, और अगर आप इसको नेक्स्ट लाइन में निकला जाए तो आप नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं, इससे कोई भी एरर जनरेट नहीं होगा। तो चले हम सिंटेक्स के अकॉर्डिंग इनको सेपरेटली कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि ये मेरा एक ग्रेड जो है या एक केस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बी ग्रेड आ जाएगा। बी ग्रेड में देखें, और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि हमने कैपिटल बी के अगेंस्ट जो है वो जी पॉइंट की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। अगर मेरे पास स्मॉल वैल्यू आएगी तो मेरा कंपाइलर कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाएगा। ठीक है, ये प्रोग्राम ही ऐसे बना हुआ है। अगर हम यहाँ पर लाइक जी पॉइंट जो बी के अगेंस्ट, कैपिटल बी के अगेंस्ट मेरे पास जी पॉइंट की वैल्यू 3.0 है, और अगर सेम एज इट इज़ मैं स्मॉल बी के अगेंस्ट भी रख दूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि स्मॉल बी पे भी वो हमें वैल्यू डिस्प्ले करवाना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसमें स्मॉल लेटर के अगेंस्ट कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। अगर यूज़र कैपिटल लेटर इंसर्ट करेगा तो उसको आउटपुट शो होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A to F हमने इंडिविजुअली तमाम लेटर के अगेंस्ट वैल्यू लिख दी है। ग्रेड A है, या लेटर A ऐड किया है तो हमारे पास G.4.0 होगा। अगर B केस है तो उसमें 3.0 होगा, अगर C है तो उसमें 2.0 होगा, और अगर D है तो उसमें 1.0, और F के केस में 0.0 हो जाएगा। ठीक है। अब बेटे यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने ग्रेड की वैल्यू लाइक पॉइंट्स में क्यों लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो जी पॉइंट की हमने डाटा टाइप क्या रखी हुई है, फ्लोट। इसीलिए हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड हैं, हमें कोई ना कोई फ्लोटिंग वैल्यू ही ऐड करनी है। तो यहाँ पर 4.0 की जगह लाइक 4.1, 2, 3, 4 या 4.5 लाइक आप इस तरह से वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि अगर हमारे जी पॉइंट की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है, तो हमने लाइक जो भी हमारे पास जी पॉइंट की वैल्यू डिस्प्ले हो रही होगी, अगर तो वो लेस देन 0 है तो हमने क्या डिस्प्ले कर देना, यू हैव एंटर्ड एन इनवैलिड लेटर ग्रेड। ठीक है, कि अगर तो वैल्यू 0 से कम हो गई है तो हम मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देंगे, और एल्स में क्या होगा, द ग्रेड पॉइंट इज़, और जो भी वो पॉइंट होगा उसको हम मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देंगे। लास्ट में क्या है, सी आउट एंड लाइन, हम इस चीज़ से फेमिलियर हैं। ये हमारे पास एंड एल एक वर्ड है जो एंड लाइन को डिस्प्ले करता है। और लास्ट में हम रिटर्न 0 करवा रहे हैं, क्योंकि जब हमने मेन फंक्शन बनाया तो उसमें हमने रिटर्न टाइप इंट ली, तो दैट्स वाई अब हमने यहाँ पर रिटर्न टाइप में 0 रिटर्न करवा दिया। होप सो कि यहाँ तक आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने स्विच स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर भी पढ़ा है, स्विच स्टेटमेंट से पहले प्रोग्राम भी किया है। तो यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ ही है कि हमने तमाम जो है वो स्ट्रक्चर स्विच सिंटेक्स के अकॉर्डिंग किया है। ठीक है, और लास्ट वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की उसमें भी सेम स्विच स्टेटमेंट ही यूज़ की गई है, उसमें भी वो तमाम चीज़ें सिंटेक्स को यूज़ करते हुए हमने पूरे प्रोग्राम को सॉल्व किया। अब यहाँ पर मैं एक दफ़ा से इसको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रोग्राम है। इसमें जी पॉइंट हमने डिस्प्ले करवाने हैं और यूज़र से ग्रेड लेना है, कोई लेटर लेना है, और वो लेटर जो है वो हमारा A to F, A B C D F तक होगा, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो हमारे ग्रेड जनरेट होते हैं वो A to F ही जनरेट होते हैं। ठीक है, A जो है वो बहुत ही एक्सीलेंट है, B जो है वो गुड है, इस तरह से, और F जो है उसको हम फेल कंसीडर करते हैं। तो लाइक इस तरह से हमने ये प्रोग्राम बनाया। और अब फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीक्यूशन में जाएंगे और इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखेंगे कि क्या हमारे प्रोग्राम में कोई एरर एग्जिस्ट करता है। तो आप ये देखें आउटपुट में कि हमारे पास 0 एरर है और 0 वार्निंग है। ठीक है, एरर भी 0 है और वार्निंग भी 0 है। तो हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या मेरे पास एग्जैक्ट आउटपुट आती है। तो देखेंगे यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, इनपुट आ ग्रेड। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमने प्रोग्राम बनाया उसमें भी हमने डबल कोटेशन में क्या लिखा हुआ है, इनपुट आ ग्रेड। अब सपोज कि मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ ग्रेड कैपिटल A। जब मैं A एंटर करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास क्या डिस्प्ले हो रहा है, 4। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने केस बनाया हुआ है उसमें भी मेरे पास वैल्यू क्या है, 4। और अगर इन केस के मैं कोई वैल्यू स्मॉल लेटर में एंटर करती हूँ तो देन मेरे पास क्या आउटपुट जनरेट होती है वो भी देख लेते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर
स्मॉल ए एंटर किया तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ गई। देन अगेन इसको चेक करते हैं कि हमने प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन किया और यहाँ पर मेरे पास मॉनिटर स्क्रीन डिस्प्ले होगी जिसमें मेरे से लेटर मांगा जा रहा है। तो मैं यहाँ पर कैपिटल F एंटर करूँगी। इसके अगेंस्ट मेरे पास ग्रेड में वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पर मॉनिटर स्क्रीन में भी मुझे क्या डिस्प्ले हो रहा है, 0 डिस्प्ले हो रहा है। तो यही मेरा मेन पर्पस था कि मैं यूज़र से लेटर जो है वो इनपुट करवाऊँ और उस लेटर के अगेंस्ट जो भी ग्रेड पॉइंट होगा उसको मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया जाएगा। अगेन प्रोग्राम को रन एंड कंपाइल करके देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास वार्निंग 0 है, एरर 0 है, ग्रेड आ गए। अब यहाँ पर अगर मैं बी एंटर करती हूँ तो बी के अगेंस्ट मेरे पास क्या ग्रेड आ गए हैं, 3। यहाँ पर आप प्रोग्राम में भी साथ साथ देखेंगे जब हमने प्रोग्राम बनाया तो यहाँ पर भी मेरे पास ग्रेड की वैल्यू क्या थी, 3 थी। एंड आई होप यू विल गेट ऑल दिस पॉइंट। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रोग्राम बना चुके हैं और सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।